क्या तुमने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि जिस जीवन को तुम इतने वर्षों से जी रहे हो, क्या वह सचमुच तुम्हारा अपना जीवन है, या वह केवल उन आवाजों का संग्रह है जिन्हें तुमने बचपन से सुनते सुनते अपना सत्य मान लिया? जरा ठहरो, उत्तर देने की जल्दी मत करो, क्योंकि जो उत्तर तुरंत मिल जाता है वो अक्सर उधार का होता है। सच्चा उत्तर मौन में जन्म लेता है, और मौन हमेशा धैर्य मांगता है। एक विचित्र बात है, मनुष्य पूरी पृथ्वी नाप लेता है, समुद्रों को पार कर लेता है, आकाश में उड़ने लगता है, लेकिन अपने भीतर की छोटी सी दूरी तय नहीं कर पाता। बाहर की यात्रा जितनी लंबी दिखाई देती है, भीतर की यात्रा उससे कहीं अधिक विशाल है। और आश्चर्य यह है कि उसी यात्रा पर सबसे कम लोग निकलते हैं। आज जो कुछ भी कहा जाएगा उसे किसी सिद्धांत की तरह मत सुनना, उसे अपने अनुभव की कसौटी पर रखना। यदि तुम्हें उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दे तभी उसे स्वीकार करना, क्योंकि सत्य किसी पुस्तक में कैद नहीं होता, सत्य किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता। सत्य केवल उस क्षण जन्म लेता है जब देखने वाला बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। उसने अपने चेहरे पर इतने मुखौटे पहन लिए हैं कि अब उसे अपना चेहरा याद ही नहीं। और जो स्वयं को भूल जाए वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले, भीतर से खाली ही रहेगा। एक बीज को देखो, वह कभी वृक्ष बनने की जल्दी नहीं करता। वह पहले मिट्टी को स्वीकार करता है, अंधकार को स्वीकार करता है, वर्षा को स्वीकार करता है, प्रतीक्षा को स्वीकार करता है, और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन मनुष्य प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। उसे परिणाम चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। इसी अधीरता ने उसके जीवन से आनंद छीन लिया है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि सफल बनो, सबसे आगे निकलो, दूसरों से बेहतर बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि यदि यह दौड़ तुम्हें स्वयं से दूर ले जाए तो क्या यह सफलता वास्तव में सफलता कहलाएगी? यदि मंजिल तक पहुंचकर भी भीतर बेचैनी बनी रहे तो उस मंजिल का मूल्य क्या है? जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है, जीवन एक खिलता हुआ फूल है। फूल कभी दूसरे फूल से प्रतियोगिता नहीं करता, गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, चंपा कभी चमेली से ईर्ष्या नहीं करती। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में पूर्ण है, केवल मनुष्य ही अपने स्वभाव से भाग रहा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो कभी सूखता नहीं, लेकिन तुमने अपनी प्यास बाहर के कुओं पर टिका दी। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब तुम प्रसन्न होते हो, कोई आलोचना कर दे तो तुम्हारी शांति टूट जाती है। सोचो, यदि तुम्हारी प्रसन्नता किसी और के शब्दों पर निर्भर है तो वह प्रसन्नता तुम्हारी हुई ही कब? जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा मूल्य किसी प्रमाण पत्र, किसी पद, किसी धन या किसी पहचान से तय नहीं होता, उसी दिन तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का पहला फूल खिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह तुलना से मुक्त हो जाता है। तुलना एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। आज का मनुष्य दूसरों की मुस्कान देखकर अपने आंसू गिनता है, दूसरों की उपलब्धियां देखकर अपनी यात्रा को असफल समझने लगता है। लेकिन क्या कभी दो सूर्योदय एक जैसे हुए हैं? क्या कभी दो नदियां एक ही रास्ते से बहती हैं? फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसकी यात्रा किसी और जैसी हो? तुम्हारे भीतर जो संभावना छिपी है वह अद्वितीय है। संसार में अरबों लोग आए और चले गए, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं था। फिर भी तुम किसी और बनने की कोशिश कर रहे हो। यह सबसे बड़ी विडंबना है। एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, तुम हर पौधे को अलग अलग तरह से क्यों सींचते हो? माली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर पौधे की प्रकृति अलग है। यदि मैं सबको एक जैसा पानी दूं तो कुछ मर जाएंगे और कुछ कभी खिल नहीं पाएंगे। जीवन भी यही कहता है, अपने भीतर की प्रकृति को पहचानो। दूसरों के नियम तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं कि सही हो। जो रास्ता किसी और को प्रकाश तक ले गया वही तुम्हें अंधकार में भी ले जा सकता है। इसलिए उधार के उत्तर मत खोजो, अपने प्रश्नों के साथ बैठो, मौन से मत डरो, अकेलेपन से मत भागो, क्योंकि वही स्थान है जहां पहली बार तुम्हारी मुलाकात तुमसे होती है। मन लगातार शोर पैदा करता है,
कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। लेकिन जीवन न भविष्य में है न अतीत में। जीवन केवल इसी क्षण धड़क रहा है। यदि यह क्षण खो गया तो पूरा जीवन खो गया। ध्यान का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। यदि चल रहे हो तो केवल चलो, यदि खा रहे हो तो केवल खाओ, यदि सुन रहे हो तो केवल सुनो। जब चेतना बिखरती नहीं तभी भीतर की ऊर्जा जागती है। आज मनुष्य के पास पहले से कहीं अधिक साधन है, लेकिन शांति कम होती जा रही है। कारण स्पष्ट है, साधनों का विकास हुआ है, साधक का नहीं। बाहर की मशीनें तेज हुई हैं, भीतर का मन और अधिक उलझ गया है। तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, लेकिन याद रखो, परिवर्तन किसी बड़े निर्णय से नहीं आता। परिवर्तन उस छोटे से क्षण में जन्म लेता है जब तुम पहली बार अपने भीतर की नींद को पहचान लेते हो। एक दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, वह केवल जलता है और उसका जलना ही अंधकार का अंत बन जाता है। उसी प्रकार जागरूकता को अपने भीतर जलाओ, अज्ञान अपने आप समाप्त होने लगेगा। क्रोध से मत लड़ो, जागो। भय से मत लड़ो, देखो। लोभ से मत लड़ो, समझो। क्योंकि जिसे पूरी तरह देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। यही भीतर की यात्रा का पहला कदम है। स्वयं को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को देखो। बिना निर्णय के, बिना निंदा के, बिना प्रशंसा के, केवल देखो। देखने की कला ही परिवर्तन का बीज है और शायद आज की इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर एक छोटा सा दीप जलाने से, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। यही वह यात्रा है जहां मंजिल को स्थान नहीं बल्कि चेतना की एक नई अवस्था बन जाती है। यदि तुम सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले एक भ्रम को पहचानो। यह भ्रम कि तुम्हें किसी और जैसा बनना है। यही भ्रम मनुष्य की सारी पीड़ा का मूल है, क्योंकि जिस क्षण तुम किसी और बनने की कोशिश करते हो उसी क्षण तुम अपने अस्तित्व का अपमान कर देते हो। प्रकृति ने कभी किसी वृक्ष से नहीं कहा कि वह दूसरे वृक्ष जैसा बने। नदी को समुद्र बनने की चिंता नहीं होती, सूरज चांद बनने की इच्छा नहीं करता। केवल मनुष्य ही अपने होने से असंतुष्ट है। जरा अपने भीतर उतर कर देखो, तुम्हारे मन में कितनी आवाजें हैं। एक आवाज कहती है और अधिक कमाओ, दूसरी कहती है लोगों की नजरों में बड़े बनो, तीसरी कहती है यदि तुम सबसे आगे नहीं निकले तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन क्या इनमें से एक भी आवाज वास्तव में तुम्हारी है, या ये सब वे शब्द हैं जिन्हें तुमने वर्षों तक दूसरों से सुन सुनकर अपना लिया? मन एक संग्रहालय है, उसमें तुम्हारे अपने विचार बहुत कम हैं। वहां माता पिता की बातें हैं, समाज की धारणाएं हैं, शिक्षकों के आदेश हैं, मित्रों की अपेक्षाएं हैं और असंख्य भय हैं। इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज दब गई है। इसलिए जब तक तुम अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करोगे तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं सुन पाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह नहीं कि उसके पास उत्तर नहीं है, उसका सबसे बड़ा संकट यह है कि उसने गलत प्रश्नों को पकड़ रखा है। वह पूछता है मैं अधिक धनवान कैसे बनूं, अधिक प्रसिद्ध कैसे बनूं, अधिक प्रभावशाली कैसे बनूं। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं मैं अधिक जागरूक कैसे बनूं, मैं अधिक शांत कैसे बनूं, मैं अपने भीतर की उस जगह तक कैसे पहुंचूं जहां किसी उपलब्धि की आवश्यकता ही न रहे। तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार को जीतने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जिसने भीतर की समृद्धि को छू लिया उसके लिए बाहर की संपत्तियां केवल साधन रह जाती हैं। लक्ष्य नहीं। एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था, उसके पास पानी कम था। रास्ते में उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने सोचा शायद पानी है। वह दौड़ा, पास पहुंचकर देखा तो केवल रेत थी। फिर थोड़ी दूर एक और चमक दिखाई दी। वह फिर दौड़ा, फिर निराश हुआ। पूरा जीवन इसी तरह बीत गया। वह दौड़ता रहा लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आधुनिक मनुष्य भी कुछ ऐसा ही कर रहा है? उसे लगता है बस यह नौकरी मिल जाए फिर शांति मिलेगी, फिर सोचता है बस इतना धन और आ जाए, फिर कहता है बस यह घर, यह गाड़ी, यह पहचान।
लेकिन हर उपलब्धि के बाद एक नया लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। प्यास वहीं की वहीं रहती है। समस्या उपलब्धियों में नहीं है। समस्या यह है कि हम उनसे वह मांग रहे हैं जो वे दे ही नहीं सकती। धन सुविधा दे सकता है, लेकिन संतोष नहीं। प्रसिद्धि पहचान दे सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। शक्ति अधिकार दे सकती है, लेकिन भीतर की स्थिरता नहीं। जिस दिन यह बात स्पष्ट हो जाती है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुमने अपना घर बादलों में बना लिया है। यह रही हर छोटी घटना तुम्हें हिला देती है। कोई प्रशंसा कर दे तो तुम उड़ने लगते हो, कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी जड़ें अभी भीतर तक पहुंची ही नहीं है। वृक्ष जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। यदि तुम जीवन में ऊंचाइयां चाहते हो तो पहले अपने भीतर उतरना सीखो। गहराई के बिना ऊंचाई केवल दुर्घटना बन जाती है। आज का मनुष्य ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, लेकिन बुद्धि नहीं। सूचना बढ़ रही है, लेकिन समझ घट रही है। लोग हजारों पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वयं को पढ़ने का समय नहीं निकालते। वे पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है उससे अनजान रहते हैं। स्वयं को पढ़ना सबसे कठिन विद्या है, क्योंकि वहां कोई पुस्तक नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई परीक्षा नहीं। वहां केवल तुम हो और तुम्हारी जागरूकता। ध्यान का अर्थ भागना नहीं है। ध्यान जीवन के बीचों बीच जागना है। यदि तुम बाजार में हो तो भी जाग सकते हो। यदि तुम परिवार के साथ हो तब भी जाग सकते हो। यदि तुम अपने काम में व्यस्त हो तब भी जाग सकते हो। जागरूकता किसी स्थान पर निर्भर नहीं करती, वह तुम्हारी उपस्थिति पर निर्भर करती है। कई लोग सोचते हैं कि शांति प्राप्त करनी पड़ती है। नहीं, शांति तुम्हारा स्वभाव है। अशांति सीखी गई है। जैसे स्वच्छ जल में मिट्टी मिल जाए तो पानी गंदा दिखाई देता है, लेकिन यदि मिट्टी बैठ जाए तो जल फिर से निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर की चेतना पहले से ही शांत है, केवल विचारों की धूल उसे ढक रही है। इसीलिए विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें आने दो, जाने दो। आकाश कभी बादलों से लड़ता नहीं, वह उन्हें गुजर जाने देता है। यदि तुम अपने मन के आकाश बन जाओ तो कोई भी विचार तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भय नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, तुम अपने अतीत की कहानी भी नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। और जिस क्षण साक्षी जागता है, उसी क्षण बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। लोग पूछते हैं सफलता का रहस्य क्या है। मैं कहता हूं पहले यह समझो कि सफलता किसे कहते हो। यदि सफलता का अर्थ केवल दूसरों से आगे निकलना है तो यह कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। लेकिन यदि सफलता का अर्थ हर दिन अपने भीतर थोड़ा अधिक प्रकाश जगाना है तो फिर हर दिन सफल होने का अवसर है। तुम्हारे जीवन का वास्तविक निवेश बैंक में जमा धन नहीं है। तुम्हारा वास्तविक निवेश वह प्रत्येक क्षण है जिसमें तुम थोड़े अधिक सचेत हुए, थोड़ा अधिक करुणामय हुए, थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण हुए। वही क्षण तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविक पूंजी है। कल्पना करो कि यदि आज से तुम प्रतिदिन कुछ मिनट अपने भीतर झांको, बिना किसी उद्देश्य के, बिना कुछ पाने की इच्छा के, केवल स्वयं से मिलने के लिए। कुछ महीनों बाद तुम पाओगे कि परिस्थितियां वही हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला बदल चुका है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। याद रखो, जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जीवन हर क्षण तुम्हें जगा रहा है। कठिनाइयां दंड नहीं है, वे निमंत्रण हैं। असफलताएं अपमान नहीं हैं, वे दिशा बदलने के संकेत हैं। पीड़ा शत्रु नहीं है, वह तुम्हें बता रही है कि तुम किसी असत्य को पकड़कर बैठे हो। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो तुरंत शिकायत मत करना। पहले स्वयं से पूछना, यह घटना मुझे क्या सिखाना चाहती है? मैं इसमें क्या देखने से बच रहा हूं? यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित से साधक बना देगा। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल उस द्वार तक पहुंचना था जहां से भीतर का मार्ग आरंभ होता है। आगे की यात्रा और भी गहरी होगी। वहां तुम्हें अपने भय से मिलना होगा, अपनी इच्छाओं से मिलना होगा, अपने अहंकार से भी मिलना होगा। लेकिन घबराना मत, क्योंकि जो स्वयं को देखने का साहस कर लेता है उसकी यह पस देता है। उसके लिए अंततः केवल एक ही पुरस्कार बचता है, पूर्ण स्वतंत्रता। अब तक यदि तुम धैर्य के साथ इस यात्रा में बने रहे हो तो शायद तुम्हें एक बात धीरे धीरे दिखाई देने लगी होगी।
जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। सबसे कठिन संघर्ष अपने ही भीतर की अचेतनता से है। बाहर का शत्रु तुम्हें केवल शरीर तक चोट पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर बैठा हुआ अज्ञान तुम्हारे पूरे जीवन को दिशा देता है। इसीलिए जिसने अपने भीतर प्रकाश जला लिया, उसके लिए संसार की अंधेरी रात भी भय का कारण नहीं रहती। मनुष्य हमेशा परिस्थितियों को बदलने में लगा रहता है। वह सोचता है कि यदि लोग बदल जाएं, यदि परिवार बदल जाए, यदि नौकरी बदल जाए, यदि शहर बदल जाए, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि जहां भी वह जाता है, अपना मन साथ लेकर जाता है, और वही मन हर जगह वही कहानी दोहराता रहता है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति धूल से भरे चश्मे पहनकर पूरी दुनिया को गंदा कह रहा है। वह सड़क को दोष देता है, पेड़ों को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, लेकिन समस्या दुनिया में नहीं, उसके चश्मे में है। जब तक चश्मा साफ नहीं होगा, दृश्य नहीं बदलेगा। तुम्हारा मन भी वही चश्मा है। यदि मन भय से भरा है तो अवसर भी खतरे दिखाई देंगे। यदि मन लोभ से भरा है तो प्रेम भी सौदा बन जाएगा। यदि मन अहंकार से भरा है तो ज्ञान भी केवल प्रदर्शन बन जाएगा। इसलिए परिवर्तन बाहर नहीं, देखने वाले में होना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि अहंकार क्या है। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, वह केवल एक कल्पना है जिसे बार बार दोहराया गया है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करते करते स्वयं को ही राजा समझने लगे, वैसे ही मनुष्य अपने नाम, पद, पहचान और उपलब्धियों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठता है। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से पूछो, जब तुम्हारा नाम नहीं था तब भी तुम थे। जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था तब भी तुम थे। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता था तब भी तुम थे। तो फिर तुम वास्तव में कौन हो? यही प्रश्न भीतर के द्वार खोलता है। जीवन उत्तरों से नहीं बदलता, जीवन सही प्रश्नों से बदलता है, क्योंकि सही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाते हैं, जबकि उधार के उत्तर तुम्हें केवल संतुष्ट कर देते हैं। एक छोटी सी कथा है। एक वृद्ध कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। उसका शिष्य बोला, गुरुजी, घड़ा मिट्टी से बनता है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, घड़ा मिट्टी से नहीं, उसके भीतर की खाली जगह से उपयोगी बनता है। शिष्य समझ नहीं पाया। वृद्ध ने कहा, यदि भीतर खालीपन न हो तो कोई उसमें पानी कैसे भरेगा? यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जब तक तुम अपने भीतर थोड़ी जगह नहीं बनाओगे, नया सत्य प्रवेश कैसे करेगा? यदि मन पहले से ही धारणाओं, निष्कर्षों और विश्वासों से भरा हुआ है, तो जीवन तुम्हें कितना भी सिखाना चाहे, कुछ भी भीतर नहीं उतर पाएगा। इसलिए कभी कभी जानना नहीं, भूलना आवश्यक होता है। जो कुछ वर्षों से जमा किया है, उसे एक बार किनारे रख दो। कुछ क्षणों के लिए ऐसे बैठो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यहीं से बुद्धि जन्म लेती है। ज्ञान कहता है, मुझे पता है। बुद्धि कहती है, मैं देखने के लिए तैयार हूं। इन दोनों में बहुत अंतर है। जो जानने का दावा करता है, वह सीखना बंद कर देता है। जो हर दिन नया देखने को तैयार रहता है, वही जीवित है। ध्यान का वास्तविक अर्थ यही है, हर क्षण को पहली बार देखना। सूर्योदय हर दिन होता है, लेकिन क्या तुम उसे सचमुच देखते हो? भोजन प्रतिदिन करते हो, लेकिन क्या उसका स्वाद सचेत होकर लेते हो? अपने प्रियजनों से प्रतिदिन मिलते हो, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में देखते हो? अधिकांश लोग जीते नहीं, केवल दोहराते रहते हैं। उनका आज कल की प्रतिलिपि होता है, उनका कल आज की पुनरावृत्ति बन जाता है। फिर वे कहते हैं, जिशाई पहा। जीवन में नवीनता नहीं रही। नवीनता जीवन में नहीं आती, नवीनता देखने वाले में आती है। जब देखने वाला जाग जाता है, तब साधारण भी असाधारण बन जाता है। एक साधारण वर्षा की बूंद भी कविता बन जाती है। एक छोटी सी मुस्कान भी उत्सव बन जाती है। एक शांत सांस भी प्रार्थना बन जाती है। यही जागरण है। याद रखो, तुम्हारा समय सीमित है, लेकिन सीमित होना दुख की बात नहीं है। यदि जीवन अनंत होता तो शायद कोई भी आज नहीं जीता। मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है। मृत्यु जीवन को मूल्य देती है, क्योंकि फूल जानता है कि वह सदा नहीं रहेगा, इसीलिए पूरी सुगंध से खिलता है। सूर्य जानता है कि उसे ढलना है, इसलिए पूरी चमक से उदित होता है। यदि तुम्हें भी यह स्मरण रहे कि हर दिन अमूल्य है, तो तुम उसे शिकायतों में नहीं गंवाओगे, तुम उसे जागने में लगाओगे, तुम उसे प्रेम में बदलोगे, तुम उसे सीखने में बदलोगे, तुम उसे मौन में बदलोगे। और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे कि जीवन अचानक नहीं बदला, वह हर छोटे जागरूक क्षण के साथ बदलता गया। लोग चमत्कार खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि एक अचेतन मनुष्य धीरे धीरे जागरूक हो जाए।
एक भयभीत मनुष्य प्रेम करना सीख जाए, एक क्रोधित मनुष्य करुणा बन जाए, एक बेचैन मनुष्य मौन में विश्राम करना सीख जाए। यही वास्तविक क्रांति है। यदि तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले अपने भीतर एक दीपक जलाओ। एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, लेकिन बुझा हुआ दीपक केवल अंधकार की शिकायत करता है। आज से शिकायत कम करो, देखना अधिक शुरू करो, प्रतिक्रिया कम करो, समझना अधिक शुरू करो, दूसरों को बदलने का प्रयास कम करो, स्वयं को जानने का साहस अधिक करो। और जब कभी जीवन कठिन लगे, तो बस एक क्षण के लिए अपनी सांसों को महसूस करना। तुम पाओगे कि जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, आशा अभी भी जीवित है, चेतना अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। वास्तव में यदि आज तुम्हारे भीतर एक भी प्रश्न जन्मा है, यदि आज तुमने पहली बार स्वयं को देखने की इच्छा महसूस की है, तो समझ लेना कि यात्रा अब शुरू हुई है। मंजिल कहीं दूर नहीं है, वह हर उस क्षण में है जब तुम पूरी तरह जाग जाते हो, और जो जाग गया उसके लिए साधारण जीवन भी एक अद्भुत उत्सव बन जाता है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान एक भी क्षण ऐसा आया जब तुम्हें लगा कि तुम स्वयं को थोड़ा और स्पष्ट देख पा रहे हो, यदि किसी एक विचार ने तुम्हारे भीतर कोई मौन जगा दिया, यदि किसी एक प्रश्न ने तुम्हारी पुरानी मान्यताओं को हिलाना शुरू कर दिया, तो समझ लेना कि यह समय व्यर्थ नहीं गया। याद रखो, जीवन किसी और से जीतने का नाम नहीं है, जीवन स्वयं को पहचानने की कला है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी तुम खोज रहे हो, उसका बीज पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, उसे केवल जागने की प्रतीक्षा है। आज जब यह वीडियो समाप्त हो रहा है, तब इस ज्ञान को यहीं मत छोड़ देना, इसे अपने साथ लेकर जाना। कल का इंतजार मत करना, आज ही अपने लिए कुछ क्षण निकालना, कुछ देर शांत बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने विचारों को बिना रोके देखना, और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के शब्दों में नहीं मिलेगा, किसी मंदिर या किसी तीर्थ में भी नहीं मिलेगा। उसका उत्तर तुम्हारे अपने मौन में छिपा है। यदि यह वीडियो तुम्हारे भीतर किसी नई यात्रा का आरंभ बना हो, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो शायद अपने भीतर के प्रकाश की तलाश में हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में केवल एक शब्द लिखें, जागरण। क्योंकि हर महान परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े शोर से नहीं, बस आपकी बल्कि भीतर उठने वाले एक शांत संकल्प से होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जीवन के किसी और गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपने भीतर के मौन को सुनते रहिए, जागरूक रहिए, और याद रखिए, जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन संसार उसे नया दिखाई देने लगता है। धन्यवाद।